देखिए, तो हम लोग को स्टेशन में क्या करना है कि हमें एक्चुअली आज न्यूमेरिकल करने हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ ज्वाइन। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रस्ट मेंबर आपने जो फ्रेम्स पढ़े थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम आपने पढ़ा होगा कि परफेक्ट फ्रेम और इम्परफेक्ट फ्रेम पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इम्परफेक्ट फ्रेम में देखा था कि दो टाइप का फ्रेम उसमें फिर होता है कि आपको रिडंडेंट होता है। तो वो सब हमने देखा था कि कैसे वो रिडंडेंट हो जाता है, कैसे वो डेफिशिएंट हो जाता है। तो बेसिकली वो मेंबर पे डिपेंड करता है कि अगर मेंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं ट्रस्ट में, फ्रेम में, अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको रिडंडेंट बोल रहे हैं, कम हो जाते हैं तो उसको हम डेफिशिएंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग परफेक्ट फ्रेम्स को समझने की कोशिश करते हैं और एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ जॉइंट्स का रिलेशन क्या है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो फिर से हम लोग एक बार परफेक्ट फ्रेम्स की बात करेंगे। तो आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ मैंने कि आप एक ट्रस्ट जो है, जो बेसिक परफेक्ट फ्रेम है, वो कौन सा है? किस शेप का फ्रेम आपको, किस शेप का ट्रस्ट आपको दिखता है? ट्रायंगल बेसिक बताइए। ट्रायंगल है सर। यस, तो वो एक ट्रायंगल जो है बेसिकली, जो आप देख पा रहे हो यहाँ फिगर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस ट्रायंगल इज एक्चुअली अ बेसिक परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, इसे इससे आप एक 3 मेंबर ही बेसिकली आप एक ट्रस्ट बनाएंगे तो होगा। इसके नीचे जाएगा 2 मेंबर से ट्रस्ट कैसे बनेगा, ये भी है। तो आपका बेसिक जो है वो आपका ट्रायंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक परफेक्ट फ्रेम। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये बेसिक परफेक्ट फ्रेम है। तो अगर हम सपोज इसमें और ट्रायंगल ऐड करते जाएं, ठीक है, मान लीजिए इसमें हम और ट्रायंगल ऐड करें, जैसे यहाँ पे हमने एक और ट्रायंगल ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये भी परफेक्ट फ्रेम होगा क्या? इसमें हमने क्या किया, एक ट्रायंगल और ऐड कर दिया। इसी तरह से अगर हम माने इसको और ऐड करते जाएंगे, तो आप देखिएगा फॉर्मूला अगर जब आपको मिल गया है तो आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो आपको सब परफेक्ट दिखेगा। तो ये भी देखिए आपका एक ट्रायंगल ऐड कर दिया हमने, एक और ट्रायंगल ऐड कर दिया हमने इस पे, देखिए यहाँ पे क्या ना, इसको ये ऐड कर दिया, ये कर दिया, तो एक और ट्रायंगल ऐड हो गया। 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा, 1 2 और 3। फिर हमने एक और ऐड कर दिया। तो जितना ट्रायंगल आप ऐड करते जाइएगा, जितने को उसमें जितना आप ऐड करते जाइएगा ट्रायंगल ट्रायंगल, तो आपको क्या होगा, एक परफेक्ट फ्रेम ही मिलेगा। ठीक है, उसको आप चेक करेंगे बाद में हम लोग, तो देखेंगे कि परफेक्ट फ्रेम हमें मिल रहा है। तो देखिए ये भी आपको क्या दिख रहा है, इसमें हमने एक और ट्रायंगल बनाया तो ये भी परफेक्ट है। ऐसे ही सोन आप अगर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसमें आप ट्रायंगल बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक परफेक्ट फ्रेम ही मिलेगा। तो अगर इसको मान लेते हैं हम लोग, इस पे एनालिसिस करना चाहते हैं कि कैसे इसका रिलेशन है जॉइंट्स का और नंबर ऑफ मेंबर्स का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रेम को उठाते हैं जो यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा यहाँ दिख रहा है, तीसरा यहाँ दिख रहा है, चौथा यहाँ दिख रहा है, पांचवा यहाँ दिख रहा है, छठा यहाँ दिख रहा है, 7 ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना। तो 7 ट्रायंगल मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, एक बेसिक फ्रेम में हमने और 6 ट्रायंगल को ऐड कर दिया, तो इस तरह का फ्रेम बन गया। तो ये भी एक तरह क्या है, आपको परफेक्ट फ्रेम है। अब हम लोग सोचेंगे कि इसमें एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही चलिए नेक्स्ट आपका है, जो कभी कभी आ सकता है, पूछा जाए कभी कि रिलेशन निकालिए, रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ परफेक्ट फ्रेम। तो हमने क्या किया है, एक ट्रस्ट ले लिया, ठीक है, एक परफेक्ट ट्रस्ट हमने एज्यूम कर लिया है कि ये हमारा परफेक्ट ट्रस्ट है। तो इसमें आपको कितना नंबर ऑफ जॉइंट्स दिख रहा है बताइए, और कितना नंबर ऑफ मेंबर्स दिख रहा है, पहले ये बताइए हमको। 9 ज्वाइंट है सर। ओके, 9 जॉइंट्स है, और बताइए। और सर 15 मेंबर है सर। 19 मेंबर्स, 19। 15 है सर। 15 15 दिख रहा है ना, 1 2 जी 3 सर। 4 5 6 7 8 9 10 11 जी सर। 15। तो 15 मेंबर्स और 9, ठीक है, ये ठीक है, ये जो मैंने लिखा है आप देख पा रहे हैं, सही है ये चीज। ओके, तो सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो m है, m को मान लेते हैं ये क्या है, मेंबर्स है।
और जे जो है, जे को हम ज्वाइंट मान लेते हैं, जो जे से हम डिनोट करेंगे, जो एक्चुअली ऊपर वाला था उसको हम लोग एन नहीं करके जे कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जे से जो ज्वाइंट कर लेते हैं और एम से मेंबर्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम एक रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ क्या है, लेट देयर बी एम मेंबर्स जे ज्वाइंट्स इन अ परफेक्ट फ्रेम शोन इन फिगर ए। तो फिगर ए में आपको जो दिख रहा है उसमें हमने मान लिया कि एम क्या है, मेंबर्स है, जे क्या है, ज्वाइंट्स है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज वी रिमूव 3 मेंबर्स ए बी सी एंड सी एंड द 3 ज्वाइंट्स ए बी एंड सी। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ से ज्वाइंट्स हटा दें और ये 3 मेंबर को हटा दें, इस मेंबर को हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, और ज्वाइंट्स भी हटा देते हैं, ए हटा देते हैं, बी हटा देते हैं, सी हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा। तो चलिए उसको देखते हैं क्या बचेगा। तो हमारे पास एक्चुअली बचेगा क्या, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे क्या था, एम नंबर ऑफ ज्वाइंट्स था, एम था, सॉरी क्या था, जे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स था और एम नंबर ऑफ मेंबर्स था। आपने माना था उसको, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो भी था, बट आपने जे माना ज्वाइंट्स और एम माना उसमें मेंबर्स, इतना आपने एज्यूम किया, ठीक है। अब सपोज हमने 3 चीजों को हटाया, ए बी सी और सी ए को हटा दिया, और ए बी सी तीनों हमारे पास क्या बच जाएंगे बताइए तो, क्या 3 मेंबर हटा दिए, 3 ज्वाइंट हटा दिए, हमारे पास क्या बचा, 2 चीज बचा, एक तो एम माइनस 3 मेंबर्स बचेगा और जे माइनस 3 ज्वाइंट्स बचेगा। समझ रहे हैं इस चीज को आप लोग, क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, एक चीज और अगर आप देखिएगा, जब इस मेंबर को आप देखिएगा तो देखिए बेसिकली इसमें क्या बचा, जैसे कि वहाँ पे 3 घटा दिया आपने मेंबर्स को, 3 ज्वाइंट्स को, तो आपका बचा कितना, यहाँ पे देखिए तो कितना हुआ, मेंबर हमारे पास कितना बचा हुआ है और ज्वाइंट्स कितना बचा हुआ है इस केस में, 1 2 3 4 5 6 नंबर ज्वाइंट्स 6 को दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा होगा, और मेंबर्स कितना दिख रहा है, सर ज्वाइंट 7 है सर, शायद 7 ज्वाइंट है सर। इस ज्वाइंट को हमने हटा दिया, ये ज्वाइंट नहीं है, हमने सी को हटा दिया ना, ए बी सी हटा दिया। अभी हम लोग क्या कि देखिए, जितना आपने हमें 3 मेंबर्स रिमूव किया था और 3 ज्वाइंट्स को रिमूव कर दिया हमने, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मेंबर्स बन गया, एम मेंबर्स बच गए, जेड ज्वाइंट्स बच गया, ठीक है। एक्चुअली हम मान रहे हैं कि वहाँ पे जो आपने बोला कि 9 है या 15 है, ठीक है, मेंबर और ज्वाइंट, तो उसको हम एम मान रहे हैं, ठीक है, उसको एम मान रहे हैं और जे मान रहे हैं, ठीक है, मतलब एक 9 पे लिमिट नहीं, एन है, जैसे एन नंबर में बात करते हैं ना, उस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। तो एम नंबर ऑफ ज्वाइंट वहाँ पे था, जे नंबर ऑफ सॉरी एम नंबर ऑफ मेंबर्स वहाँ पे था, जे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स वहाँ पे था। अब हम उसमें से 3 मेंबर्स हटा चुके हैं, 3 ज्वाइंट्स से हटाए, तो हमारे पास बचा कितना, एम माइनस 3 मेंबर्स बचा और जे माइनस 3 ज्वाइंट्स बचा। तो अगर आप इस फिगर को स्टडी करते हैं, जैसे इस फिगर को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ज्वाइंट्स जो है, एक्चुअल की बात करें कितना ज्वाइंट्स आपको दिखा, 6 ज्वाइंट्स दिखा होगा, 1 2 3 4 5 6, डी एफ एच ई जी आई, 6 ज्वाइंट दिखा। और मेंबर्स अगर काउंट करेंगे तो मेंबर्स आपको दिखेंगे, ठीक है, कितने मेंबर्स दिख रहे हैं, 12। तो ठीक है ना, तो इसका रिलेशन किस तरह का आपको दिखेगा कि जो एम है, मेंबर्स है, इज इक्वल टू 2 इंटू जे माइनस 3। ये सही होगा क्या, लग रहा है आपको सही होगा ये, Yes, sir. करिए इस फिगर को तो आपको इस तरह कुछ रिलेशन दिखेगा। चलिए, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्रेम फिगर बी वी फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इज सच दैट फॉर ईच ज्वाइंट देयर आर 2 मेंबर्स, मतलब प्रत्येक ज्वाइंट के लिए यहाँ पे 2 मेंबर है, कह सकते हैं ये चीज, ठीक है, क्योंकि अगर 6 ज्वाइंट आप देख रहे हैं तो 12 मेंबर्स देख रहे हैं, तो हर ज्वाइंट के लिए 2 मेंबर्स है। तो कितना मेंबर हमारे पास बच गया था, कितना ज्वाइंट हमारे पास बच गया था, उसका रिलेशन लिखिएगा, तो क्या लिखेंगे,
इस तरह से लिखेंगे, hence for j minus 3 joints we have 2j minus 3 members, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो m minus 3 इज इक्वल टू 2j minus 3, 2j minus 6 लिख देंगे, और 3 को हम उधर लेके चले जाएंगे तो 2j minus 6 प्लस 3 हो जाएगा, और अगर उसको सॉल्व कर लेंगे तो m बराबर हो जाएगा 2j minus 3। इस तरह का एक रिलेशन बनेगा किसी भी परफेक्ट ट्रस में, परफेक्ट फ्रेम में। परफेक्ट फ्रेम नहीं होगा तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। समझ में आया चीज? क्योंकि हम लोग परफेक्ट फ्रेम ले रहे थे, ट्रायंगल को जोड़ जोड़ के हमने बनाया, एक बड़ा सा बनाया, n नंबर ऑफ ज्वाइंट लिया, n नंबर ऑफ मेंबर्स लिया, ठीक है, और उसको कर रहे थे। तो इसलिए क्या है, आपको वो जनरलाइज फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये किसके लिए सही है, m इक्वल टू 2j माइनस 3 परफेक्ट फ्रेम्स के लिए, ठीक है। परफेक्ट फ्रेम्स के लिए सही होगा, उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो ये इक्वल नहीं होगा। आपका जो भी इम्परफेक्ट फ्रेम है उसमें ये इक्वल नहीं होगा, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन बीच में आएगा तब, समझे। तो अगर पूछा जाता है, मानिए 4 नंबर में अगर पूछता है कभी ऐसा करने के लिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। Hence for a stable frame, perfect frame, the minimum number of members required is equal to twice the number of joints minus 3, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आया चीज आपको? यस सर। इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज भेजे थे ना? यस। चलिए एक चीज और देखते हैं अब हम लोग, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रस्ट दिख रहा है हमको, बेसिक परफेक्ट ट्रस्ट इसी को बोल रहे हैं, ABC। इसमें दो सपोर्ट आपको दिख रहा है, RA और RB। तो एक्चुअली क्या है, सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है, सिंपली सपोर्टेड ट्रस्ट है। और इसमें क्या है, ऊपर लोड लग रहा है, सी पे लोड आ रहा है, जो ज्वाइंट्स है उस पर लोड आ रहा है, सी पे कुछ लोड आ रहा है, P आ रहा है, ठीक है ना। तो एक तो आपको यहाँ लोड दिख रहा है, अगर ओवरऑल बाहर की बात करें तो एक लोड आपको दिख रहा है इस ट्रस पे, और क्या दिख रहा है आपको इस पे, और क्या दिख रहा है, और कुछ इसके ऊपर दिख रहा है ट्रस पे? सर कंप्रेशन और टेंसाइल लग रहा है फोर्स लोड की वजह से। वो नहीं हम पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं जैसे ऐसे ट्रस दिया, ट्रस दे दिया आपको, इस पे लोड लगा हुआ दिख रहा है, नीचे सपोर्ट दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे तीन बात गौर से ध्यान, तीन बात आपको मतलब यहाँ देखना चाहिए, तीन चीज यहाँ पे आपको दिखनी चाहिए। एक तो दिखना चाहिए कि एक्सटर्नल लोड, ठीक है, एक आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल लोड, और दैट इज P दिख रहा है ना। एक चीज आपको और दिखना चाहिए यहाँ पे, दैट इज रिएक्शन। रिएक्शन कहाँ पे लगता है, कहाँ पे लगेगा रिएक्शन? सपोर्ट। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, RA RB, ठीक है। हो सकता है कभी कभी HA भी दिख जाए, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आपको दिख सकता है ना। हॉरिजॉन्टल जब फोर्स आएगा तो HA भी दिख जाए। तो आपको ये तीन चीजें, चार चीजें पहले दिखना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको क्या दिखना चाहिए, इन तीनों के बाद, लेकिन इसके पहले नहीं, इन तीनों के बाद आपको दिखना चाहिए कि जितना मेंबर्स है उसमें भी फोर्स होगा, उसमें भी कुछ फोर्स रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है फोर्स इन मेंबर। तो आपको यहाँ पे तीन चीज जो है आपको हमेशा देखना है, और वो भी सीक्वेंस में देखना है, ठीक है। पहले ही मेंबर्स फोर्स में न देख लीजिएगा, पहले ही फोर्स जो है नहीं देख लीजिएगा मेंबर में, पहले आपको एक्सटर्नल लोड देखना है, फिर आपको रिएक्शन देखना है, फिर आपको यहाँ आना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो बताइए यहाँ पे आपको लोड दिख रहा है इस कंडीशन में, लोड कितना दिख रहा है, P दिख रहा है आपको, दैट इज एक्सटर्नल लोड। यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा है RA एंड RB। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा सपोर्ट पे, क्योंकि हिंज सपोर्ट पे क्या होता है, दो रिएक्शन होता है, वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल लोड इस पे नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लोड दिख गया, रिएक्शन दिख गया। अब आप आइए, अगर ये जब लोडेड कंडीशन रहेगा, जब लोड आएगा इस पे, तो हो सकता है इसमें कुछ मेंबर टेंसाइल फोर्स हो, कुछ मेंबर में कुछ में कंप्रेसिव फोर्स हो,
क्या होगा? तो आपको क्या लगता है किस मेंबर में कॉम्प्रेसिव होगा, किस मेंबर में टेंसाइल होगा? क्या लग रहा है? सर ए कॉम्प्रेसिव होगा। AC और BC कॉम्प्रेसिव होगा लग रहा है। सर तो पहले आपको लग रहा होगा AC और BC जो है, ये जो है BC, FBC जो आएगा इसका नेचर होगा कॉम्प्रेसिव, और FAC जो आएगा इसका भी नेचर होगा कॉम्प्रेसिव। लेकिन ये आप इसलिए बोल पा रहे हैं कि ये छोटा सा आपको ट्रस्ट दिख रहा है, बेसिक परफेक्ट ट्रस्ट दिख रहा है, इसलिए आप ये बता दे पा रहे हैं। लेकिन आपको बड़ा सा ट्रस्ट दिया जाएगा तो आप क्या डायरेक्टली बता पाएंगे क्या? तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेचर ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको जो मेथड है हमारे पास, कितना मेथड है हमारे पास? लोड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सर। लोड डिस्ट्रीब्यूशन से सब फिर से समझाइएगा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे टेंसाइल हुआ कंप्रेसिव हुआ। हाँ बिल्कुल, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये हम बताए नहीं आपको अभी, तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हमको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, यही तो मेथड है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम मेथड देखें एनालिसिस का, तो हमारे पास दो मेथड है, दो तरह का मेथड है। कौन कौन सा मेथड है? एक सर सेक्शन मेथड, जॉइंट मेथड। ज्वाइंट मेथड ऑफ ज्वाइंट। नहीं, वो तो फर्दर आएगा। दो चीज आपको बेसिकली अगर आप सिलेबस देखते होंगे तो दिखेगा। एक को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, देखे हैं? ठीक है, एनालिटिकल एक होगा, और एक होगा आपको ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जो कि आपको ग्राफ पेपर पे बनेगा, ग्राफ पेपर का यूज करिएगा, और उसमें जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो लगाइएगा, और ग्राफ पेज पे जब ड्रॉ करिएगा स्पेस डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, तब आपको डायरेक्ट ग्राफ पेपर से जो उसका मेजरमेंट कीजिएगा स्केल से, उसी से आपको फोर्स का पता चल जाएगा। उसी के बाद उसको नेचर वहाँ पता करना होगा, नेचर भी वहाँ से पता चल जाएगा। तो वो ग्राफ है, वो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ पे करेंगे तो वो अलग चीज़ है, उसको भी देखना है हम लोगों को, लास्ट में हम लोग उसको भी देखेंगे। अब एनालिटिकल मेथड में आते हैं। एनालिटिकल मेथड क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, जैसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप देखते हैं, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे इसका। तो आपके पास इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशन कितना है? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना है? तीन तो है, तो उन तीन का हम लोग यूज करेंगे, और हम लोग इस सारा काम करने वाले हैं, या वो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स हो या मेथड ऑफ सेक्शन हो, राइट? तो यही दोनों मेथड, यही चीज का यूज दोनों मेथड में होगा। ओके, तो अभी हम लोग साइन कन्वेंशन पे आए हैं, साइन कन्वेंशन को देखना है। तो अभी जैसे हमने हम बोले हैं, आप मान लीजिए बस अभी कि हाँ इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स आएगा, ठीक है, इतना अभी मान के चलिए। इसमें टेंसाइल आ रहा है, ये भी हम मान लेते हैं, जब तक एनालिसिस नहीं तब तक मान लेते हैं कि टेंसाइल होगा। इसमें कॉम्प्रेसिव, इसमें टेंसाइल मान लिया, और इसमें भी हुआ तो कॉम्प्रेसिव होगा। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स का नेचर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव का? हाँ बोलिए। साइन कन्वेंशन एक बार फिर से सर कीजिए, सर बता दीजिए। साइन कन्वेंशन ही तो बता रहे हैं, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो देखिए, कोई भी मेंबर जो आप देख रहे हैं, हम AC मेंबर की बात कर रहे हैं। AC मेंबर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे तो एक रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन को आपको उसका नेचर जानने की आवश्यकता नहीं है, उसके नेचर से हमको मतलब नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा कि मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स इन ऑल द मेंबर्स, वो पूछा जाएगा आपसे, जितने मेंबर्स ट्रस्ट में है। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि AC है, जैसे आप बोलेंगे कि यहाँ पे AB है, जैसे आप BC बोल रहे हैं, तो सब में आपको मैग्नीट्यूड एंड उसका नेचर निकाल के लेके आना है। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ कि कितना वैल्यू है एक्चुअली उसका, वो निकालना है, ठीक है। कितना वैल्यू होगा आपको जिसको आप जब कैलकुलेट करिएगा तो कितना आता है, 10 किलो न्यूटन आया, 5 किलो न्यूटन आया, 6 किलो न्यूटन आया, इस तरह से निकाल के लेके आना है कि कितना होगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा बात यहाँ क्या है, आपको नेचर पूछा जाएगा। तो नेचर कहने का मतलब कि यार या तो कॉम्प्रेसिव है, ठीक है, या टेंसाइल है। ये दो चीज पूछा जाएगा, कॉम्प्रेसिव है या टेंसाइल है, ये दो चीज आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि किस नेचर का है। तो नेचर मतलब हुआ कॉम्प्रेसिव या टेंसाइल।
तो कॉम्प्रेसिव कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अगर हमारा जो ये मेंबर आपको दिख रहा है, अगर इसमें इस तरह का कुछ फोर्स आएगा, आपको याद है कैसे होता था? अगर हम लोग कोई बार लेते थे, उसमें दोनों तरफ से ऐसे फोर्स जो आता था, को हम क्या बोलते थे? कॉम्प्रेसिव बोलते थे, याद है? ये कॉम्प्रेसिव होता था। तो जब मेंबर में इस तरह का फोर्स आएगा, तो ये मेंबर जॉइंट्स पे किस तरह का फोर्स देगा? तो बताइए किस नेचर, कैसे जाएगा जॉइंट पे? इसका अपोजिट जाना चाहिए, ऐसे रिपेल करेगा इसको, ऐसे जॉइंट पे जाएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर जॉइंट्स पे इस तरह से कोई फोर्स आ रहा है, इसका मतलब ये किस नेचर का फोर्स आ रहा है? ये कंप्रेसिव। ये कॉम्प्रेसिव नेचर का आ रहा है, ठीक है। और सपोज कि जॉइंट्स पे अगर मान लीजिए अगर हम टेंसाइल की बात करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि ऐसे कुछ उसको खींचेगा, दोनों तरफ से खींचना चाहेगा मेंबर को, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स आएगा इस केस में, ठीक है, इसमें टेंसाइल लगेगा। तो ये जो जॉइंट्स, ये जो आपका जॉइंट होगा, वहां पे किस तरह का जाएगा? ऐसा कुछ जाएगा, जाएगा। तो अगर जॉइंट से ये दूर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये टेंसाइल फोर्स का नेचर है, ये टेंसाइल है। लेकिन दुविधा ये है कि आपको शुरू में ही तो पता नहीं है, बिकॉज यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें टेंसाइल कहाँ होगा, कॉम्प्रेसिव कहाँ होगा, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को अभी बस इतना समझ लेना है कि कॉम्प्रेसिव क्या होगा और टेंसाइल क्या होगा। नेचर आप समझ गए, थोड़ा बहुत समझ गए ये चीज नेचर, बाकी क्लियर होगा, न्यूमेरिकल में भी क्लियर होगा। ये नेचर समझे, मेंबर में किस तरह से फोर्स आएगा तो टेंसाइल होगा, किस तरह से आएगा तो कॉम्प्रेसिव होगा। तो ये चीज अगर समझना आपको, तो बार बार आप दो चीज को देखिए, एक इसको देख लीजिए, अगर इस तरह की बात है तो कॉम्प्रेसिव, और अगर इस तरह का है तो टेंसाइल। क्लियर हुआ? कॉम्प्रेसिव टेंसाइल खाली क्लियर हुआ। आप ये अभी मत सोचिए कि ट्रस में कैसे आया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए, जो आपको अगर हम ज्वाइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं, इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ज्वाइंट ए हमने बनाया। तो यहाँ देखिए ज्वाइंट ए दिख रहा है, नीचे से रिएक्शन जो आ रहा है, सपोर्ट रिएक्शन, दैट इज आर ए आ रहा है। तो इसके बारे में हमको नहीं सोचना है, इसके नेचर के बारे में नहीं सोचना है कि कैसा आ रहा है, इसको आप भूल जाइए। ये यहाँ रहेगा, ठीक है, ये काउंट होगा हर चीज में, बट इस पे आपको फोकस ज्यादा नहीं, आपको देखना है कि मेंबर में किस तरह का नेचर है, बेसिकली वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको लोड और एक्सटर्नल, लोड और रिएक्शन, ठीक है, लोड और रिएक्शन जो है वो अलग करना है, वो अलग चीज है, और जो फोर्स इन मेंबर है वो अलग है। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे फोर्स इन मेंबर्स, कि हर फोर्स जो मेंबर्स है उसमें फोर्स कितना होगा सब में। तो ज्वाइंट ए को हमने लिया, एफ ए बी जो देख रहे होंगे, जो इसमें आएगा फोर्स, ये टेंसाइल आ रहा है, ठीक है। टेंसाइल आ रहा है मतलब अवे फ्रॉम द ज्वाइंट जा रहा है ना, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट जा रहा है। और अगर एफ ए सी की बात करेंगे, तो ये देखिए टुवार्ड्स द ज्वाइंट्स आ रहा है, दिख रहा है आपको क्लियरली? यस सर। टुवार्ड्स द ज्वाइंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर टुवार्ड्स द ज्वाइंट कोई फोर्स आएगा तो वो क्या होगा? कंप्रेसिव होगा। और अगर अवे फ्रॉम द ज्वाइंट होगा तो क्या बोलेंगे उसको? टेंसाइल होगा। तो ये देखिए, एक चीज अब आपको बताएं कि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है, कि कंफ्यूजन कोई ना हो हमको, तो आप बेसिकली सीधा एक ही दिमाग लगाइएगा कि हमेशा हमेशा जब भी ज्वाइंट को एनालाइज करेंगे, हम सब फोर्स को अवे फ्रॉम द ज्वाइंट मान सकते हैं। मतलब इसको हम कैसे मान सकते थे? हम ऐसे मान लेते, ठीक है, और इसको भी हम ऐसे मान लेते। तो इसको मानने से हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप जब सोल्व करिएगा तो एफ ए सी का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू आता, इसका माइनस वैल्यू कुछ आ गया, वाई किलो न्यूटन, लेकिन माइनस में आ जाएगा। समझ में आया? अगर इस केस में निकालिएगा तो ये प्लस में आएगा। समझे कुछ? मतलब सर यदि दिमाग काम किया है? यस सर, मतलब यदि थोड़ा बहुत सही समझ में जा आया रहे कि तो पॉजिटिव आएगा, यदि गलत था तो नेगेटिव आएगा। नहीं? गलत नहीं है, गलत क्यों बोलिएगा मतलब उसको आप? कि
यदि मतलब कहने टेंसाइल का लेना ये था है और कंप्रेसिव ले लिए थे। मतलब कहने का ये है कि अगर हम सिंपल इतना बात समझ लें कि पॉजिटिव आया तो टेंसाइल, टेंसाइल होगा, और अगर निगेटिव आया तो कंप्रेसिव होगा। कंप्रेसिव। क्या हम इतना मान के नहीं चल सकते? क्यों हम जाएंगे कि हम ट्रस्ट में फोर्स का नेचर निकालने तुरंत क्यों जाएंगे? क्वेश्चन देखा और देखे कि यार ये कैसे लगेगा, डायरेक्शन किधर लगेगा, नेचर क्या होगा, क्यों ढूंढेंगे हम? उससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, जितना भी ज्वाइंट्स है रिएक्शन को छोड़ देंगे। रिएक्शन को आप उल्टा पुल्टा नहीं करिए, रिएक्शन को छोड़ के जितना मेंबर आपको दिख रहा होगा आते हुए वहां पे, सबको आप अवे फ्रॉम द ज्वाइंट ले लीजिए। ठीक है, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट लेके फिर आपका जो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, वो करिए और सोल्व कर लीजिए। और सोल्व करने के बाद अगर हमारा फोर्स किसी मेंबर में निगेटिव आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि उस मेंबर में ये फोर्स कॉम्प्रेसिव होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम मानेंगे हाँ उसमें टेंसाइल आएगा। क्लियर हुआ? एक चीज समझ में आया किसी को? यहाँ पे डाउट है तो पूछिए, और बाकी लोग। सर थोड़ा फिर से बताइए, डिस्कनेक्टेड हो गया। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, सुनिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे कि आपको जब भी ज्वाइंट का एनालिसिस करना होगा या कहीं भी किसी भी, अभी आप टोटल मेथड ऑफ ज्वाइंट्स बनाएंगे, मेथड ऑफ सेक्शन बनाएंगे, दोनों में ही जो भी मेंबर ऑफ फोर्स, जो भी फोर्स आपको मेंबर में निकालना है, सब फोर्स को आपको जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा कि अवे फ्रॉम द ज्वाइंट के नेचर को अपनाना है। मतलब ज्वाइंट से क्या है वो समझिएगा कि दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। सबको मान लेंगे कि अवे फ्रॉम द ज्वाइंट है। ठीक है, और उसमें क्या है, आपको रिएक्शन को नहीं छेड़ना है। रिएक्शन जैसे आ रहा है रिएक्शन आएगा, रिएक्शन जैसे ये वर्टिकली अपवार्ड आ रहा है तो अपवार्ड आएगा। अगर लोड आएगा, यहाँ लोड नीचे आ रहा है तो लोड डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड आएगा। उसको आपको नहीं बदलना है। आपको बदलना क्या है कि आपको बस एक कॉन्सेप्ट बना लेना है कि जितना भी मेंबर है सब में आपको इनिशियली ये मान के चलना है कि सब में टेंसाइल फोर्स लग रहा है। मान के ये चलना है शुरू में ही कि सब में टेंसाइल फोर्स लग रहा है, मान लेना है, ताकि हमारा क्वेश्चन बनाने में कंफ्यूजन ना हो। और जब भी हम कोई ज्वाइंट लें तो सब ज्वाइंट पे जो है इस तरह से लेंगे कि सब जो है अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। ठीक है, सब हम लेंगे कि अवे फ्रॉम द ज्वाइंट हो रहा है। समझ में आया? आप यस सर आ गया। एक चीज और समझिए कि अवे फ्रॉम द ज्वाइंट जब आएगा तो जब वैल्यू निकालिएगा तो कुछ फोर्स का वैल्यू हो सकता है माइनस में आए, कुछ का वैल्यू प्लस में आए। तो जब माइनस आएगा तो हम बोलेंगे कि कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स है। समझ में आया? अगर प्लस आएगा तो कह देंगे कि ये टेंसाइल नेचर का फोर्स है। इतना आप समझ रहे हैं चीजों को क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए और आप इस कंफ्यूजन से दूर रहिएगा कि क्वेश्चन को देखा और तुरंत हम सोचने लग गए किस ट्रस्ट के मेंबर में हम कॉम्प्रेसिव लें, किस में हम टेंसाइल लें, ये सोच में पड़ जाए। तो ये नहीं करना है। ये आप कब कर सकते हैं, जब आप पूरी अच्छे तरीके से उसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन को समझ जाएंगे हर मेंबर में। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते करते आप जब बढ़िएगा तब। आप इनिशियल स्टेज पे अभी पढ़ रहे हैं ट्रस्ट को, इसलिए आपको बेसिक्स से चलना है। एक रास्ता पकड़ के चलिए, फिर बाद में देखेंगे कि हाँ कैसे लोड आएगा। ठीक है, प्लस अगर मान लीजिए आप गलती से, हाँ आ रहे हैं तो उसका जो इंटेंसिटी होगा एसी मेंबर और एबी मेंबर पे सेम एज्यूम करेंगे तो आरे का जो इंटेंसिटी होगा सर रिएक्शन का जितना भी लोड होगा वो तो एसी और एबी मेंबर पे सेम लगेगा, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं ना होगा। वैल्यू क्यों चेंज? आरे कभी चेंज नहीं होगा, आरे कभी चेंज नहीं होगा, सब में सेम रहेगा। वो सर आरे तो मेंबर ऑलरेडी पे, आप क्या मेंबर पे? सर मेंबर पे उसका वैल्यू सेम नहीं ना, सेम ही होगा ना सब जगह। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे क्यों क्यों जा रहे हैं हमको ये बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वे जब सोल्व कीजिएगा एफ वाई लीजिएगा तो भी यही रहेगा। आप जब इसको सोल्व कीजिएगा तो इधर में तो ये नहीं आएगा। क्या कंफ्यूजन जिस क्या हो रहा है बताइए? हो क्या सर? जैसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे एफ एक्स बराबर 0 पुट करेंगे हम लोग तो आपको उसमें आर ए नहीं आएगा।
क्यों आएगा आर आर तो वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका तो कोई कंपोनेंट नहीं जाएगा। यस सर। और समीशन क्लियर है ना? यस सर। यस सर, हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा, वर्टिकल में आर आएगा। हाँ वर्टिकल में आएगा, तो ये तो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है इस बात को याद रखिए जो मैंने बताया अभी आपको, तो बेसिकली ध्यान रखना है कि एक ही नेचर को आपको चूज करके चलना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए नोट करने के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। नेचर ऑफ फोर्स अगर टेंसाइल होगा पॉजिटिव लेंगे अवे फ्रॉम द जॉइंट, और हमेशा हम लोग इसी को मान के चलेंगे, बाकी चीज़ को भूल जाएंगे। जब हमारा फोर्स निगेटिव आ जाएगा उसको कॉम्प्रेसिव ले लेंगे, पॉजिटिव आया तो टेंसाइल है। ठीक है, जी सर। चलिए कॉपी कलम रहा है सबके पास? यस सर। तो थोड़ा सा तैयार हो जाइए। एक छोटा सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेसिक परफेक्ट ट्रस्ट जो है, बेसिक परफेक्ट फ्रेम जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वी हैव ए बी सी, ठीक है, ट्रस्ट दिख रहा होगा आपको, एंड देयर आर सपोर्ट, टू सपोर्ट आपको दिख रहा है एट ए एंड बी। ये आपका एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है ए बी सी। ठीक है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसको आराम से बनाइए, स्टेप बाय स्टेप चल के हम लोग बनाएंगे। ठीक है, समझने खाली कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन दिया है और बोला जा रहा है कि सारा एंगल 60 है। तो सारा एंगल 60 है, इसका मतलब क्या हुआ? किस तरह का ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरली। मतलब सब इसका Equilateral साइड्स बराबर होगा। यस सर। ठीक है, अब देखिए जो रिएक्शन निकालना है, जैसे यहाँ पे क्या आपको 1 है, 1 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है सी जॉइंट पे। ए पे क्या है आपका सपोर्ट लगा होगा, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड ये ट्रस है एक्चुअली। तो ए पे आपको एक रिएक्शन आएगा और एक बी पे आएगा। क्लियर है? कोई भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं आ रहा है बाहर से, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप जो करते हैं हम लोग, दैट इज टू कैलकुलेट रिएक्शन। तो सबसे पहला स्टेप आप निकालिए रिएक्शन। तो रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद है? इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगाएंगे, जैसे कि एस एफ डी बी एम डी में करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे आप रिएक्शन निकालिए। कैसे रिएक्शन निकालेंगे बताइए? क्या लिखेंगे? समीशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 करें पहले? यस सर। करिए तो। समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको कुछ आ जाएगा आर ए प्लस इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, इक्वल टू 1 आया, 1 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कीजिए, आप किसी भी एक पॉइंट के लॉन्ग, कोई किसी भी एक ज्वाइंट के लॉन्ग मोमेंट ले लीजिए। तो समीशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0 करिए तो क्या मोमेंट लेने आ रहा है सबको? क्या आप लोग मोमेंट ले सकते हैं इसका? तो यहाँ इसके अबाउट लेंगे तो हम देखेंगे कि एक लोड आपको ये है, इधर की तरफ लेके जाएगा, और एक जो है ऐसे ऐसे आपको इधर से आ रहा है, मतलब यहाँ आएगा, ये ऐसे घुमा रहा है। एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। एक राइट साइड क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉक, हाँ डिस्टेंस। तो ये क्या है, जैसे इक्विलेटरल बोल रहे हैं, तो ये जो है आपका 2 मीटर पे है। ठीक है, 2 मीटर मतलब सेंटर आपको दिख रहा होगा। तो ये 2 मीटर पे आपको यहाँ से यहाँ जो होगा 2 मीटर होगा, क्योंकि अगर आप करके देखिए सोल्व इसको, सर 1/2 आता है सर आरबी। आर आरबी आ गया सर 0.5 किलोमीटर। आ गया। यस सर। तो जब आ 1/2 आएगा, तो हालांकि यहाँ पे इतना दिमाग हम क्यों लगाएंगे, जब सिमेट्रिसिटी का केस होगा तो हम जानते हैं आर ए विल बी इक्वल टू 1, आरबी। क्योंकि ये सिमेट्रिक कंडीशन है, सिमेट्रिक लोडिंग है, इसलिए आर ए इक्वल टू 1 आर बी होना ही है ना। तो आपको निकल के आ गया, बेसिकली ये तो करना ही है, क्योंकि हमेशा तो सेम नहीं आएगा, हमेशा तो सिमेट्रिसिटी नहीं आएगा। तो हम लोग को यही अप्रोच लगाना है, एक समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर देंगे, और समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 कर देंगे। 3 जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम का, उसको जरूर लगाना है और रिएक्शन को निकाल कर ले आना। तो हमारा रिएक्शन आ गया, सबका आ गया, आर इक्वल टू आर बी इक्वल टू 0.5। ठीक है,
कोई कंफ्यूजन बोलिए। सर बोल रहे थे कि यहाँ पे तो हम डिस्टेंस पता था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था इसलिए 2 ले लिए थे सर, लेकिन मान के चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो सर उस केस में डिस्टेंस उस केस में मोमेंट भी तीनों इक्वेशन लगाएंगे ना। हाँ हाँ, तीनों लगाएंगे बिल्कुल। नहीं, डिस्टेंस हम बोल रहे थे सर, जैसे ए का डिस्टेंस मतलब ये जो 1 किलोमीटर लग रहा था उसका वहां 2 पे मीटर डिस्टेंस दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा एंगल से। एंगल है ना यहाँ 60 है तो 30 एंगल है ना, एंगल है, इसको ऐसे आप खींचिएगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा आपको। यहीं पे मान लीजिए इसको निकालना पड़ता है, ठीक है। यस सर। डिस्टेंस दिया रहेगा, उसमें उसमें टेंशन नहीं है, कहाँ लोड लग रहा है ये तो आपको बिल्कुल दिया रहेगा 100%, वो सब क्लियर रहता है, उसमें दिक्कत नहीं। तो रिएक्शन निकालने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपको आता है इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशन को यूज करना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशन को यूज करिए और इसको आप निकाल लीजिए रिएक्शन। तो रिएक्शन निकल गया सबका, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, जो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स है उसका यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। और हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं कि जो हमारा ए बी है, ए सी है, बी सी है, इन तीनों मेंबर में किस तरह का, किस मैग्नीट्यूड का फोर्स आएगा और किस मैग्नीट्यूड का, किस नेचर का फोर्स आएगा, वो दोनों दो चीज निकाले जा रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड एंड नेचर दो चीज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग ज्वाइंट ए, जो ज्वाइंट ए देख पा रहे होंगे आप लोग, देख रहे हैं Yes. ना। तो हम लोग इस ज्वाइंट को ले रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसका। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ज्वाइंट ए हम लिए हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको ज्वाइंट ए। तो हमने क्या किया, हमने कोई दिमाग नहीं लगाया कुछ भी कि फोर्स में इस मेंबर में किस तरह का फोर्स आ रहा है, नेचर क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमने क्या किया, आर ए ले लिया, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन तो हम है ही। तो आर ए इक्वल टू 0.5 हो तो हमने आराम से लिख लिया, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो है ही। अब हमको सिर्फ करना क्या था कि जो यहाँ एफ ए बी दिख रहा है, दैट इज फोर्स इन ए बी मेंबर, ए बी मेंबर में जो फोर्स है उसको हम लोग एफ ए बी बोल रहे हैं। उसको हमने क्या किया, देखिए आप सीधा ले गए अभी फ्रॉम द ज्वाइंट, देख रहे हैं ना। तो एफ Yes. ए बी हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 60 डिग्री पे फिर एक मेंबर दिख रहा है, एफ जो ए सी मेंबर है, इसमें हमने माना एफ ए सी, और इसको भी हमने क्या किया, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट ले लिया। कोई दिक्कत है एफ ए सी लेने में, नहीं सर। नो समझ सर। में आया। एफ ए बी इधर ले लिया और एफ ए सी जो है एट 60 डिग्री, बिकॉज देयर इज एंगल 60 डिग्री एंगल यहाँ दिया हुआ है, तो 60 डिग्री पे हमने एक और फोर्स लिया है, दैट इज एफ ए सी, और उसको भी हमने अवे फ्रॉम द ज्वाइंट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करना है देखिए, अब आपने मैकेनिक्स में सीखा है, शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे थे, तब भी देखा था, तो वहाँ भी देखा होगा कि हम लोग रिजॉल्व करते हैं फोर्स को, प्रिंसिपल स्ट्रेस में भी यूज हुआ था ये सब चीजें। तो इसको अब रिजॉल्व करना है फोर्स के कंपोनेंट्स को। तो जो आपका एफ ए बी है, ये तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, इसमें एंगल ही 0 है, तो कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, ये ऐसी डायरेक्शन में लगेगा, एक्स एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको एफ ए बी को तो नहीं ब्रेक करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0 पे है। अब एफ ए सी का दो कंपोनेंट बनेगा, समझ गए, एफ ए सी का दो कंपोनेंट बनेगा, और जब इसको आप दो कंपोनेंट ब्रेक कीजिएगा तो इसका अगर प्रोजेक्शन हम इधर लेंगे, ठीक है, इस पे इधर प्रोजेक्शन अगर लेंगे इसका एक्स एक्सिस पे, तो एंगल एक्चुअली 60 है, इसलिए एफ ए सी कॉस थीटा हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, जब भी कोई फोर्स एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, जितना एंगल बना रहा हो, तो इधर अगर लीजिएगा एफ ए सी कॉस थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट टूलने तो आता होगा सबको। Yes. यस सर। यस सर। प्रिंस समझ रहा है, प्रिंस कहाँ है, अंकित। ये सर समझ Yes. रहे तो ये क्या है, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट, जो आप लोग वेक्टर पढ़ते थे, कैसे प्रोजेक्शन करते थे, फोर्स को रिजॉल्व करते थे, उसी तरह से एफ ए सी को अगर हम इधर लेंगे, 60 डिग्री एंगल इससे बन रहा है, तो इधर लेंगे तो ये एफ ए सी कॉस 60 हो जाएगा। तो एफ ए सी कॉस 60 आपका इधर आएगा, और इसका एक और कंपोनेंट जो बनेगा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका बनेगा, वो एफ ए सी साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं क्लियर हुआ ये चीज। No. तो इस फोर्स Yes, का sir. दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया हमने, एक लिखा एफ ए सी कॉस 60 और एक लिखा एफ ए सी साइन 60।
तो ये हॉरिजॉन्टल में आ गया, ये वर्टिकल में आ गया, मतलब ये फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया। अब फोर्स जो है वहां नहीं रह के सारा फोर्स एक्स में आ गया और वाई में आ गया। क्लियर है? अब हम Yes, लोग sir. क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर लेते हैं सबसे पहले। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करके देखिए क्या आता है। तो एफ वाई वाई डायरेक्शन में देखिएगा तो एक आ रहा है एफ ए सी साइन 60 आया है ना, Yes, sir. ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की Yes. तरफ। Yes, sir. और एक आएगा आर ए जो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ, Yes. ऊपर डायरेक्शन में Yes, जा sir. रहा है, प्लस इक्वल टू 0। और कोई वहाँ पे रिएक्शन कोई भी फोर्स तो है नहीं, इसलिए इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया हमने। तो इसको सोल्व करके निकालिए तो कितना आता है, इसको फर्दर सोल्व कीजिए। साइन 60 √3/2 प्लस ये आर ए निकला है 0.5, एफ ए सी निकल जाएगा आपको कितना आया बताइए। Minus 0.577. 0.57 Yes, sir. minus माइनस 0.577 आपको आया होगा, कितना किलो न्यूटन में आया होगा एफ ए सी। तो ये माइनस आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है, ये आपको बताया साइन कन्वेंशन। मतलब Yes, sir. Compressive. कॉम्प्रेसिव, मतलब जो हमारा एसी मेंबर है उसमें किस नेचर का फोर्स है, Compressive. किस नेचर का है, Compressive. कॉम्प्रेसिव नेचर का है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 0.577 किलो न्यूटन, वो उसका मैग्नीट्यूड है। उसको हमने 0.58 लिख दिया है, ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ। और ये जो दिख रहा है ये उसका नेचर शो कर रहा है कि ये कॉम्प्रेसिव है। ओके, Yes, sir. अब क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, एफ एक्स को करिए, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करके देखिए। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करके देखिए तो दो चीज लिखेंगे यहाँ पे, अब Yes, sir. करिए। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कीजिएगा तो लिखिएगा एफ ए बी, क्योंकि एफ ए बी है यहाँ पे, Yes, sir. प्लस Plus एफ FSC ए cos 60 degree. क्योंकि इसके अलावा और तो कोई फोर्स इधर है नहीं। ठीक है, Yes, तो sir. एफ ए बी प्लस एफ ए सी कॉस थीटा, तो cos 60 इज इक्वल टू 1/2 1/2. एफ ए बी प्लस एफ ए सी बाई 2 इक्वल टू 0। ये सब का आ रहा है। Yes, sir. yes sir Yes, ठीक sir. है, अब हम एफ ए सी का वैल्यू यहाँ से इसमें कहीं पुट कर देते हैं तो क्या एफ ए बी निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, निकालिए। 0.288 to 0.288. 0.288. क्या प्लस आया, क्या माइनस आया, किस तरह से आया बताइए। Plus है, Plus sir. है, sir. Plus है sir. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो Nature. मेंबर है Tensile हाँ, force, sir. ए बी नेचर, ए बी जो मेंबर है उसमें टेंसाइल नेचर का फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, इसलिए उसको हम लोग पॉजिटिव में आया इसलिए हमारा। तो हमने सॉल्व किया तो क्या है वैल्यू 0.29 आया कुछ। 288. Yes sir. Yes, sir. 0.29. तो ये हालांकि प्लस है इसलिए ये टेंसाइल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ Yes, गए sir. यहाँ तक। ओके, तो दो मेंबर में हमारा निकल गया, एसी निकल गया और ए बी निकल गया। हमको बीसी नहीं पता है अभी तक। अब हम किस ज्वाइंट को लेके बीसी निकल जाएगा बताइए। C को. सी C को और B. लें B joint को. तो भी निकल जाएगा, बी को B लेंगे तो भी निकल जाएगा, है ना। तो या तो सी लीजिए या बी लीजिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे बी ले लिया है। ठीक है, टेक ज्वाइंट बी, तो ज्वाइंट बी जो है आप ले लीजिए। ओके, ज्वाइंट बी जब लिया हमने तो यहाँ पे एक रिएक्शन हमको मिला आर बी, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा था। हम चुपचाप इसको यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी लगा दिया हमने। ओके, अब बताइए कि यहाँ पे एफ ए बी किधर लग रहा था, ट्रायंगल जो था इधर लग रहा था एफ ए बी, याद है। और आपको करना Yes, क्या sir. है कि सबको अवे फ्रॉम द ज्वाइंट रखना है। तो एक मेंबर यहाँ था, एक मेंबर 60 डिग्री पे था, दोनों की तरफ हम लोग क्या करेंगे अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। ठीक है, हमने फोर्स ले लिया, तो ये एफ ए बी लिख दिया हमने। और बी सी जो है 60 डिग्री पे था, इसको हमने एफ बी सी लिख दिया। इसको आप इमेजिन कर पा देख पा रहे हैं कैसे लिखा हमने। ठीक है, ये बी ज्वाइंट है इसलिए 60 है। ठीक है,
अब क्या करेंगे कि जो FBC आपको दिख रहा है वो एक्चुअली 60 डिग्री जो है हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से ये 60 डिग्री बना रहा है, इसीलिए इसका दो कंपोनेंट अब बनेगा। एक कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आएगा, एक्स एक्स में आएगा, और एक आएगा आपको वाई वाई एक्सिस में। तो इसका एक कंपोनेंट जब एक्स एक्सिस में जो आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हो जाएगा FBC cos 60। क्लियर है ये चीज? मेंबर BC का जो FBC आपको दिख रहा है फोर्स, तो दो कंपोनेंट ब्रेक किया हमने, है ना। FBC cos 60 जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आया, और एक कंपोनेंट होगा इसका FBC sin 60। समझ में आया चीज? यस सर। एक चीज और देख रहे हो कि हमने हमेशा क्या कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। कोई भी फोर्स ला रहे हैं तो अवे फ्रॉम द ज्वाइंट, FBC अवे फ्रॉम द ज्वाइंट, FAB अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। हालांकि हमें FAB तो हमको निकालना है सिर्फ FBC, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन लगाएंगे हमारा निकल जाएगा। ठीक है, एक ही इक्वेशन आप लगाएंगे, कोई एक इक्वेशन लगाएंगे आपका निकल जाएगा वैल्यू जो FBC का है। तो हमने किया समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। चलिए, तो समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको y एक्सिस में कितना फोर्स मिल रहा है, एक कंपोनेंट तो ये मिल रहा है FB sin 60, इसलिए लिखा FB sin 60, और अपर डायरेक्शन में ही आपको RB भी मिल रहा है, तो प्लस RB इक्वल टू 0। अब sin 60 को रूट 3/2 पुट कीजिए, RB को उधर ले जाइए तो माइनस RB। चलिए अब सोल्व करके बताइए कितना हो गया। सर माइनस 0.577 सबका आया क्या? माइनस 0.577। यस सर। यस सर। तो इसका फिर हम BC मेंबर में किस नेचर का फोर्स होगा? कंप्रेसिव होगा। कंप्रेसिव। कंप्रेसिव होगा BC में भी। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा 0.577 किलो न्यूटन का मैग्नीट्यूड होगा, इसका होगा। और हालांकि ये माइनस आया इसलिए कंप्रेसिव नेचर का फोर्स होगा। ठीक है, तो जो प्लस है दैट इज द नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, और जो वैल्यू आ रहा है ये मैग्नीट्यूड हो गया उस फोर्स का, जो वैल्यू आपको ये आ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा तो सर, ये तो हमारा, हाँ बोलिए। सर फोर्स FB तो सर उधर उस डायरेक्शन में लगा था, जैसे A पॉइंट पे लिए थे तो उस डायरेक्शन में लगा, लेकिन FBC नहीं, cos तुम थीटा उसका अपोजिट में समझ लग ले रहे रहा हो सही चीज। नहीं नहीं, देखो ये क्या था, ये ज्वाइंट अलग था, दिस इज ए ज्वाइंट, राइट। अगर आपको हम जी सर। मेंबर दिखाए थे, अगर हम पूरा मेंबर ड्रॉ करके आपको दिखाएं, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, और एक ऐसा आएगा। क्या आएगा यस बोलिए? सर। यस सर। तो ये ए ज्वाइंट है, ये बी ज्वाइंट है, यही कंफ्यूजन नहीं करना आपको। हमेशा आप आउटवर्ड लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा। अवे फ्रॉम द ज्वाइंट लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये मत समझिए कि मेंबर तो ना घसक के यहाँ आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ये मूव कर रहा है कि फोर्स उधर ही आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो यस उसका नेचर जो है टेंसाइल आएगा, पॉजिटिव लेंगे, को सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस प्लस में बस। और यहाँ हमेशा अवे फ्रॉम द ज्वाइंट और टुवर्ड्स द ज्वाइंट आपको नहीं देखना है, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट लेना। क्लियर है? सर। यस सर। यस सर। ओके, क्लियर है? ठीक है, इस क्वेश्चन देखिए छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत फायदे की चीज है। अगर आप इस छोटे क्वेश्चन को 2-4 बार सॉल्व कर ले और दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स BC में निकल गया। तो इसको हम लोग एक फोर्स टेबल बनाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड फोर्स टेबल। ठीक है, छोटा सा टेबल जो आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा हो सकता है जब आपका ट्रस्ट का बहुत सारा मेंबर हो जाएगा। तो सेल नंबर 1, 2, 3 AB, AC और BC 3 मेंबर है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन किलो न्यूटन। AB में कितना निकाला था मैग्नीट्यूड? 0.29। AC में जो है 0.577 आया तो 58 लिख सकते हैं। BC में 0.5। ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, इसमें हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है। अब हम नेचर की बात करें कि नेचर क्या है फोर्स का, तो जो
ए बी है वो टेंसाइल नेचर का आया है, ठीक है, याद है आपको। जो 0.58 है ये कॉम्प्रेसिव नेचर का आया है, जो 0.58 बीसी में है ये भी कॉम्प्रेसिव नेचर का आया है। इतना अगर कर लेंगे आप तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ओके, समझ में आया ये चीज। यस सर। यस सर, आ गया सर। यस सर। तो एक आपको जो है एक थंब रूल जो बोलते हैं ना, एक आप बना लीजिए अपना रूल कि ऐसे ही हमको करना है, ऐसा ही अप्रोच हर क्वेश्चन में लगाना है और आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन बनेगा। तो ये बेसिक चीज था, इसको आप करिए, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, इसको करिए, एक बार और कर लीजिए मन है तो। अदरवाइज आप क्या है, जो बुक है, जो क्लास बुक में आप देखते होंगे, ये जो क्वेश्चन दिखता होगा इस तरह से, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं। सारे मेंबर में फोर्स निकालना होता है, तो सब मेंबर में फोर्स निकालना है। और अप्रोच ये रखना है, जैसे बुक में अप्रोच देखिएगा, बुक में देखिए कहीं अवे फ्रॉम कहीं टुवर्ड्स, तो ये करने से क्या होगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन कॉम्प्रेसिव है कौन टेंसाइल है ना। तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसको, सेशन को हम लोग यहीं खत्म करेंगे, बट ट्राई टू सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स, अगर आपको लगता है कर पाएंगे तो करिए। अदरवाइज जितना आपने पढ़ा है अभी तक, दो सेशन में, इस यूनिट का 2 सेशन अभी हुआ है, उतने को आप देखिए, ठीक है। तो अच्छा सेशन सर, को हम लोग ये जो खत्म करते हैं। हाँ सर बोलिए। ये जो यूजीसी से की तरफ से गाइडलाइन आया था सर, वो सही है क्या? वही फॉलो वो हम लोग करें? यूजीसी का है, आप लोग एआईसीटी जो है एआईसीटी से रिलेटेड है, समझे। वो सब जी सर। एक्चुअली क्या है, वो सब जो है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो होते हैं उन लोगों के लिए है, टेक्निकल कॉलेज का अलग होता है ये सब चीज़, ठीक है। जी चलिए ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सर।